आज हम जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा का विश्लेषण आपके साथ मिलकर करेंगे। जनरल रावत उत्तराखंड में पैदा हुए थे, तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हुई और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर हर धर्म और हर वर्ग के लोगों तक, सब ने अपनी आंखों में आंसू लिए और बहुत भारी और दुखी मन से आज अपने इस लोकप्रिय जनरल को अंतिम विदाई दी है। जनरल रावत की अंतिम यात्रा पूरी दुनिया को दो बातें बताती है। पहली ये कि इससे पहले किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस देश की सेना का एक जनरल आम जनता के बीच इतना लोकप्रिय हो सकता है। जनरल बिपिन रावत फिल्मों में काम नहीं करते थे, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो सेलिब्रिटी नहीं थे, वो हर रोज टीवी पर नहीं आते थे, फिल्मों के बड़े पर्दे पर नहीं थे, अखबारों में हर रोज उनकी तस्वीरें भी नहीं छपती थी और देश के ज्यादातर लोग उनसे कभी मिले भी नहीं थे और ना ही उनका उनसे कोई सीधा संपर्क था। लेकिन जनरल रावत और उनके साथियों के लिए भारत के लोगों ने आज जो प्यार और सम्मान दिखाया है, जो भावनाएं दिखाई हैं, वो अभूतपूर्व है। और दूसरी बात यह कि जनरल रावत और उनके साथियों ने इस देश के लिए, आप सब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आखिर में अपनी जान भी दे दी। आज देश की बारी थी, यानी आप सब की बारी थी और देश ने उन्हें ऐसी शानदार विदाई दी, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जिससे पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि भारत में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जड़ें अब कितनी मजबूत हो चुकी हैं और यह भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमारे देश में अर्बन नक्सल्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, पाकिस्तान प्रेमी गैंग है, चीन को चाहने वाले लोग हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के पीछे छिपने वाले तमाम लिबरल्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर बार भारतीय सेना पर सवाल उठाए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं, बालाकोट स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं, सेना की वर्दी को दागदार करने की कोशिश की है, एनकाउंटर में आतंकवादियों का साथ दिया है लेकिन अपने सैनिकों का साथ नहीं दिया। और ये लोग हमेशा ये बताते चले कि इनकी तादाद अब देश में बढ़ रही है, लेकिन ये सब झूठ था। एक राष्ट्र के तौर पर भारत ने आज ऐसी तमाम शक्तियों को एक बहुत शानदार जवाब दिया है कि भारत के आम लोग अपने देश से और अपनी सेना से कितना प्यार करते हैं। भारत में आज राष्ट्रवाद का यह सबसे बड़ा टेस्ट था जिसमें इस देश के लोग 100 में से 100 नंबर लेकर पास हुए हैं। जनरल रावत एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे और वो हमेशा से 2.5 फ्रंट्स वॉर की बात करते थे। 2.5 फ्रंट वॉर। वो कहते थे कि भारत एक फ्रंट पर नहीं, 2 फ्रंट पर नहीं, 2.5 फ्रंट्स पर लड़ रहा है और इसी को 2.5 फ्रंट थ्योरी कहते हैं। एक फ्रंट है पाकिस्तान जिस पर भारत लड़ रहा है, दूसरा फ्रंट है चीन जिस पर भारत लड़ रहा है और जो 2.5 फ्रंट की वो बात करते थे, आधा फ्रंट है भारत में ही मौजूद, हमारे ही देश में मौजूद, हमारे देश में रहने वाले दुश्मनों का साथ देने वाले लोग और उनसे भी तो भारत लड़ रहा है। जनरल रावत जब तक जीवित रहे उन्होंने एक फ्रंट यानी पाकिस्तान को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और दूसरा फ्रंट यानी चीन को भी उन्होंने रोक कर रखा और इन दोनों फ्रंट्स पर वो विजयी रहे। जब तक वो जीवित रहे इन दोनों को आगे नहीं बढ़ने दिया और आज अपनी मृत्यु के बाद बाकी का आधा फ्रंट भी उन्होंने जीत लिया जब उनकी मृत्यु के शोक ने पूरे भारत को मजबूती के साथ एकता के एक सूत्र में बांध दिया। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि जनरल रावत और उनके साथियों ने अपने इस आखिरी युद्ध में बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल की है। इसलिए आप सब की तरफ से हम ये कहेंगे, जनरल रावत आप एक बहादुर सैनिक थे और बहादुरी के साथ रहे, जीवित रहे और उतनी ही बहादुरी के साथ आप आज हमसे अलविदा ले रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप अपने जीवन में कभी हारे नहीं और आज भी विजयी होकर आप यहां से गए हैं और विजय इसलिए क्योंकि आपने हर फ्रंट पर विजय हासिल की है। और आज जो कुछ आपने जिस तरीके से देश को इकट्ठा किया, जिस तरीके से आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी धर्म मानते हो, उनकी उम्र कुछ भी रही हो, उनका वर्ग कुछ भी रहा हो, अमीर हो गरीब हो, आज आपने जिस तरीके से सब लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया, इस फ्रंट पर भी आज आप विजयी रहे। आज जब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत अपने अंतिम सफर पर थे तब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। हजारों लोगों का हुजूम दिल्ली में स्थित उनके घर के बाहर वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगा रहा था। अक्सर इस तरह की भीड़ या तो आपको सिनेमा हॉल के बाहर दिखती है
या नेताओं की रैलियों में दिखती है या जब बड़े बड़े क्रिकेट मैच होते हैं तो वहां दिखती है। लेकिन जनरल बिपिन रावत को आखिरी बार विदाई देने के लिए इस देश के आम लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इस शोक को अपने अंदर समेटे हुए सड़कों पर उतर आए और उनके अंतिम सफर को एक ऐतिहासिक और शानदार सफर हमारे देश के लोगों ने बना दिया। 10 किलोमीटर लंबी इस अंतिम यात्रा के दौरान एक लड़का ऐसा भी था जिसके हाथ में देश का राष्ट्रीय ध्वज था, तिरंगा था, और वो लगातार सेना के ट्रक के साथ दौड़ता चला जा रहा था। सोचिए, देश के जब ये युवा अपनी स्वेच्छा से तिरंगा लेकर अपने जनरल के पार्थिव शरीर के साथ इस तरह से दौड़ते हैं तो उससे शक्तिशाली बात क्या हो सकती है, इससे शक्तिशाली तस्वीर किसी भी देश के लिए क्या हो सकती है। आज आप देखिए, ये तस्वीर आपको गर्व से भर देगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये तस्वीर देखेंगे। और यही असली राष्ट्रवाद है जिसे जनरल बिपिन रावत अपनी मृत्यु के साथ इस देश के लोगों के मन में हमेशा के लिए जीवित करके चले गए। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक जीवित रहे तब तक तो उन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद भी देखिए देश को कैसे एकता के इस माला में वो पिरोकर गए हैं जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग शामिल हैं। जब सेना का ट्रक जनरल रावत के पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर से बाहर निकला, उस समय बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे भाग रहे थे। इस भीड़ के बीच एक नारा लगातार गूंज रहा था और वो था, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा। बिपिन जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान सड़क के किनारे दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। ये लोग कई घंटे पहले ही वहां पहुंच चुके थे और जब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर वहां से गुजरा तो इन लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल बरसाकर उन्हें नमन किया। इससे आप जनरल बिपिन रावत की आम लोगों के बीच लोकप्रियता को देख सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए लोगों में जिस कदर जुनून था उसे आप इस दृश्य से समझ सकते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग एक फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ियां रोककर खड़े हो गए ताकि वो भी जनरल रावत को ऊपर से एक बार आखिरी विदाई दे सकें। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें शायद ही आप कभी भूल पाएंगे। दिल्ली की तस्वीरें देखिए आप। जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार उनकी दोनों बेटियों ने आज किया और उन्हें मुखाग्नि दी। आमतौर पर भारत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। दरअसल सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, नेवल ऑपरेशंस के चीफ, आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को 17 तोपों की ही सलामी दी जाती है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बिल्कुल नया है और क्योंकि जनरल रावत पहले सीडीएस थे, ये पद सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें भी 21 नहीं बल्कि 17 तोपों की सलामी दी गई। इस अंतिम संस्कार में फ्रांस और ब्रिटेन समेत बहुत सारे देशों के राजदूत भी शामिल हुए। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने कहा कि भारतीय सेना और भारत ने
आज एक महान सैनिक को खो दिया है। इससे पता चलता है कि जनरल रावत दूसरे देशों के बीच भी कितने लोकप्रिय थे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को उनके घर पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल समेत बड़े बड़े नेताओं और सेना के बड़े अधिकारियों ने आज उनके घर जाकर नमन किया। इस दौरान एक दृश्य ऐसा भी था जिसने लोगों को बहुत भावुक कर दिया। इस दृश्य में जनरल बिपिन रावत की बेटी, जिनका नाम कृतिका है, उनकी गोद में उनका छोटा बेटा है, जिसने अपने नाना नानी के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और उनके चरण स्पर्श भी किए। अभी वो इतना छोटा है बच्चा कि शायद समझ भी नहीं पा रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है। एक सैनिक का जीवन इसी तरह के मोड़ पर आकर अक्सर समाप्त होता है। वो अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा को समर्पित करता है और उसका परिवार भी इस त्याग से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका परिवार भी एक अलग मिट्टी का बना होता है। इसलिए आज इन तस्वीरों को भी आपको हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए। थोड़ा नीचे हो गया। बहुत शानदार तस्वीरें कश्मीर से आई हैं। कश्मीर का लाल चौक हो, गुजरात का राजकोट हो, आंध्र प्रदेश का चित्तूर हो या फिर तमिलनाडु का सुलूर, आज हर कोई जनरल बिपिन रावत को अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें सल्यूट कर रहा है और कह रहा है कि ये देश अपने इस वीर जनरल को, वीर सैनिक को कभी भूलेगा नहीं। ये तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि एक सैनिक कैसे पूरे देश का सैनिक होता है, चाहे वो लोग किसी भी वर्ग के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों। आप इस तस्वीर से भी ये समझ सकते हैं, इसमें दिख रहा है कि ये पुलिसकर्मी उनका कोई परिचित नहीं है, फिर भी ये उन्हें नमन कर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे शायद जनरल बिपिन रावत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सब भी आज उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस देश में सेना का एक जनरल भी कितना लोकप्रिय हो सकता है। आप अक्सर राष्ट्रवाद के बारे में बहुत सारी बातें सुनते होंगे पिछले कुछ वर्षों में, और खास तौर पर वर्ष 2014 के बाद हमारे देश में राष्ट्रवाद पर बहुत चर्चा होती है। कभी राष्ट्रवाद को दक्षिणपंथी विचारधारा तक सीमित बताया गया, तो कभी इसे किसी खास पार्टी से जोड़कर इसे राजनीतिक विचार साबित करने की कोशिश की गई। कभी यह कहा गया कि राष्ट्रवाद तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सिर्फ वोट मांगी जा सकती हैं, यह चुनावी मुद्दा है। लेकिन इन तस्वीरों से आज ये पता चलता है कि ये कोशिशें कभी भी सफल नहीं हो पाई। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां फुटपाथ पर जूतों की मरम्मत करने वाले एक साधारण से व्यक्ति ने कुर्सी पर जनरल बिपिन रावत की तस्वीर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उन्हें भी एक तरीके से अपना भगवान मान लिया। ये जो बदलाव आज आपको देखने को मिला है, ये बदलाव पिछले 7-8 साल का बदलाव है।
आज अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग के लोग राष्ट्रवाद की भावना से जुड़कर जनरल बिपिन रावत को अपने अपने तरीके से अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्य में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसे आप जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से समझिए, जहां लोगों ने अपने जनरल को अंतिम विदाई देकर आज पाकिस्तान को भी एक बहुत करारा जवाब दिया। ये तस्वीरें आज पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि ये कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैं। और कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां जनरल बिपिन रावत ने बहुत दिनों तक सेवा की है, बहुत दिनों तक देश के दुश्मनों से उन्होंने लड़ाई की है, बहुत दिनों तक उन्होंने कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई हैं और पाकिस्तान को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज वही कश्मीर जिसे जनरल रावत ने महफूज रखा, आज वो कश्मीर जनरल रावत को धन्यवाद दे रहा है, शुक्रिया कह रहा है अपने अलग अलग तरीके से। देखिए आप। मैं उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। बिपिन रावत जी को आप उनको देखते थे टीवी पर? देखते थे? आपका नाम क्या है? स्वास्तिका। स्वास्तिका। आप आर्मी में जाना चाहते हैं बड़े होकर? यस। ये हम सब पूरे देशवासियों के लिए काफ़ी दुखद घटना है। इस पे हमारे जो एकेडमी की तरफ से ये उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। उनको हम लोग शोक व्यक्त करते हैं उनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत जी शहीद हुए हैं। जनरल रावत एक सर्वोच्च देशभक्ति का उदाहरण है और ऐसे शहीद को हम वंदन करते हैं। इसका हम सभी लोगों को बहुत दुख है और हम माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा की उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करें। जो उनका कंट्रीब्यूशन था कश्मीरियत के रिलेटेड, जो उनका कंट्रीब्यूशन था इंसानियत का, जो उन्होंने जो उनको नाहरा दिया था, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने काम किया था, उसको हम सलाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं। अब हम आपको एक और श्रद्धांजलि दिखाना चाहते हैं। ये श्रद्धांजलि आज सोशल मीडिया पर वायरल है, व्हाट्सएप पर आपके पास भी शायद आई होगी। और देश की जनता, चाहे माध्यम कुछ भी हो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे सड़कों पर निकलकर उनके साथ साथ दौड़ना हो, चाहे मोमबत्ती जलाकर कहना हो, हर किसी ने अपने अलग अलग तरीके से जनरल बिपिन रावत को और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दी है। अब ये एक नई तरह की श्रद्धांजलि आप देखिए। ये एक कलाकार की श्रद्धांजलि थी। जनरल बिपिन रावत ने 43 वर्षों तक भारतीय सेना और इस देश की सेवा की, आप सबकी सेवा की, जबकि आप में से बहुत सारे लोग उनसे कभी मिले भी नहीं होंगे, लेकिन वो सेवा और सुरक्षा आप ही की कर रहे थे। और जब उनकी मृत्यु आई तब भी वो सेना की इसी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में थे, यानी उन्होंने इस देश के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। और उनकी मृत्यु के बाद आज इस देश की बारी थी, और हमें यह बताते हुए आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस देश के लोगों ने उन्हें जरा भी आज निराश नहीं किया। लोगों ने उन्हें दिल खोलकर सम्मान दिया और उन्हें ऐसी विदाई दी जिसकी शायद उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की होगी।
तमिलनाडु के जिस नीलगिरी जिले में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां आज पूरा बाजार बंद रखा गया। यह भी शायद पहली बार हो रहा था कि लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें इसलिए बंद रखीं ताकि वो जनरल बिपिन रावत का आभार जता सकें, उन्हें थैंक यू कह सकें, उनका शुक्रिया अदा कर सकें। आज हमने वहां से भी आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी और आप भी अपनी जगह से उठकर जनरल बिपिन रावत को आज सैल्यूट जरूर करेंगे। वेदना है तो संवेदना है, शोक है तो साहस है, शक्ति है, और यही भारत है। चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, या भारत का कोई भी कोना हो, हमारे देश के शहीद जवानों के लिए पूरा भारत गमगीन है। और इस वक्त मैं कुन्नूर में हूँ। कुन्नूर वो जगह है दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, जहाँ जिस जगह के पास वो एयर क्रैश हुआ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अब यहाँ जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ सुबह से ही, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि देश के उन बेटों के नाम, देश के उन सपूतों के नाम आज ये पूरी मार्केट, ये पूरा शहर बंद रहेगा। और इसीलिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर इस जगह पे, क्योंकि यहाँ से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। कल कई माएँ, कई बहनें, कई लोग जो एम्बुलेंसेस गुजर रहे थे उन जवानों के पार्थिव शरीर को लेकर, उसको देख के वो रोक नहीं पाए। वो इस तरीके से रो रहे थे जैसे उनके अपने घर का कोई चला गया हो। और जैसा मैंने कहा, यही भारत है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं, द वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, और हम पूरे देश को, पूरे देश का हर व्यक्ति जो जाने वाला है उसको अपने परिवार का एक सदस्य मानता है। यहाँ मार्केट्स बंद हैं और यहाँ आज चहल पहल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग ये बताना चाहते हैं, ये यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भी देश के इस दुख में, दुख की इस घड़ी में, जिस तरीके से अभी तक देश के लोग इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश के वो जवान हमें छोड़ के चले गए, हमारे साथ ये लोग भी खड़े हैं। आज हम लोगों ने कुन्नूर में इसलिए बंद रखा है कि उनके लिए हम जो थोड़ा बहुत कर सके वो हमारे दिल से हम उनके लिए कर पाए हैं कि बंद कर दे, दुकानें सब बंद करके रख रहे हैं। बस यही बोलूँगा कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो सुख शांति से रहे और हमको ऊपर से हमारा ध्यान रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब बोलने की बातें हैं, कोई उत्तर दक्षिण या उत्तर भारत नहीं है, हम लोग सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं। हमारे लिए ना कोई साउथ, ना कोई नॉर्थ, ना कोई तमिलनाडु, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब भारतीय हैं और हम सब लोगों को भी दुख होता है कि हमारा देश का इतना महान व्यक्ति चला गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप भी देखे होंगे शायद, एम्बुलेंस ये सब गुजर रहा था, हर एक घर की महिलाएं, पुरुष सब कुछ आके रो रहे थे कि मेरा घर का बेटा मर गया है, मेरा घर का नौजवान मर गया है। सब श्रद्धांजलि दे रहे थे। और अब बोल रहे थे कि ये नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है। सर, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में ओनली भाषा का फ़र्क होता है, भावनाओं का नहीं। सब भावना एक ही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.